हेलो गाइस। आज की क्लास में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य जिनका वर्णन हमारे संविधान के भाग नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51A में किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं मौलिक कर्तव्यों के साथ संबंधित। देखिए गाइस, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे। मूल संविधान मतलब जो हमारा 1950 में संविधान बन के लागू हुआ था और इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। तो इसको शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, इंदिरा गांधी की सरकार में स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे हमारे संविधान में 42 अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। 42 अमेंडमेंट 1976 में हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उसमें संविधान में हमारे भाग नंबर 4A और आर्टिकल नंबर 51A को जोड़ा गया था। इसके बाद हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए थे, कहाँ से अडॉप्ट किए हमने, कहाँ से लिए हैं ये, तो हमने ये यूएसएसआर, जिसको यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया बोलते हैं, आजकल हम इसको रूस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये डिवाइड हो गया था। यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत जो रशिया था, तो उसको हम आजकल रूस के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मौलिक कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ फैक्ट और भी हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमें मूल अधिकार हैं, हमें अगर नहीं मिलते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं हम इसको प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो जिनका वर्णन हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में दिया गया है। उसमें राज्यों के जो कर्तव्य हैं उनको बताया गया है। राज्य कौन कौन से कर्तव्य राज्य को करने होते हैं उसके बारे में डिटेल से जो भाग नंबर 4 हम उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसमें हमारे नागरिकों के कर्तव्य हैं, हमारे नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए। क्या अगर हमारे नागरिक इन कर्तव्यों को नहीं करते हैं तो क्या वो सजा के भागीदार बनेंगे या उनको सजा मिल सकती है। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अगर जो हमारे नागरिक हैं ये मौलिक कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं या नहीं करते हैं तो वो सजा के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ, अगर वो, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे आगे, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, राष्ट्रीय गान है हमारा, अगर उसका अपमान करते हैं या फिर वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जंगली जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं या उनको मारते हैं, तो वो सजा के भागीदार बन सकते हैं। सीधे रूप से वो मौलिक कर्तव्यों का जो पालन करते हैं उनको सजा नहीं दी जा सकती है। तो इसमें कौन कौन से हैं मूल संविधान, जो मूल हमारे मौलिक कर्तव्य बने थे, तो उसमें मौलिक कर्तव्य 10 शामिल किए गए थे। पहले 10 थे, अब इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, मूल कर्तव्य हो गए हैं। इनमें कौन कौन से हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। जो फर्स्ट है उसमें क्या दिया गया है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो हमारा जो फर्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारे सभी नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है, उसमें क्या कहा गया है, हर नागरिक संविधान का पालन करे, उसके आदर्श, उसकी संस्थाओं, जो भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान। एक इसमें नोट करने वाली बात है, इसमें राष्ट्रीय गीत नहीं दिया गया, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है। इसमें राष्ट्रीय गीत, इसीलिए राष्ट्रीय गीत पे बार बार सवाल उठते रहते हैं, बार बार ये चर्चा में आता रहता है भी इसमें राष्ट्रीय गीत के बारे में। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। जिन जिन लोगों ने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी आहुति दी है, जहाँ उसको प्रेरित किया है, उसके उच्च आदर्श हैं, जैसे महात्मा गांधी का आदर्श होगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के आदर्श हो गए, उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। मतलब भारत की रक्षा करे, उसकी एकता और जो संप्रभुता है और अखंडता है उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जब जब भी उसको सरकार या देश आह्वान करे और राष्ट्र की समय समय पर सेवा करे। ये जरूरी नहीं होता भी सरहद पे जाके सेवा करनी है, भारत में अंदर रहते हुए हम, जैसे हमारे सिपाहियों की सहायता करनी है या अलग प्रकार से, जैसे अभी कोविड-19 का दौर चल रहा था,
तो ये भी एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा सेवा थी। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने पैसे लगा के, अपना खर्चा करके बहुत सारे भारतीयों की, जो गरीब आदमी थे उनकी सहायता कर रहे थे, तो किसी न किसी प्रकार ये राष्ट्र की सहायता ही मानेगी जाए, सेवा ही मानी जाएगी। फिफ्थ है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें देश की यूनिटी या देश को बनाने के लिए या देश को एकता में बांधने के लिए हर नागरिक में ये भावना होनी चाहिए, जिससे वो धर्म, भाषा और प्रदेश से ऊपर उठ के, हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ के काम करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जिससे हमारी जो लेडीज हैं, हमारी स्त्रियां, हमारी जो माता बहनें हैं, उनके सम्मान के कोई भी बात जो विरुद्ध हो, तो ऐसी बात का हमें खंडन करना चाहिए, ऐसी बात का हमें त्याग करना चाहिए। 6 नंबर जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसमें हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। मतलब जो हमारी हमारा जो गोल्डन पीरियड था, हमारी जो गौरवशाली परंपरा थी, संस्कृति थी, हमारी सामाजिक संस्कृति थी, उसका महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। उस संस्कृति का अनुकरण करके उसके जैसा बनने की कोशिश करे। 7th है, प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भावना रखे। तो इसमें क्या है, जो हमारे जीव जंतु हैं, हमारा जो वातावरण है, क्योंकि हमारा वातावरण आजकल काफी दूषित होता जा रहा है, तो इसमें जो जंगली जीव होते हैं, नदियां होती हैं, झील होती हैं, उनकी रक्षा करे और मतलब हर प्राणी मात्र के लिए वो दया का भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। हर आदमी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब वो जो पखंड है, हमारे जो कुरीतियां हैं समाज में, उनसे ऊपर उठ के अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए, जो मानववाद से, मतलब जो मानव को ही, मनुष्य को ही सर्वोपरि माने और उनके लिए काम करें। तो वो इस भावना का अपने अंदर विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे और हिंसा से दूर रहे। कई बार क्या होता है भी, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जातियों, धर्मों में किसी बात को लेके हिंसा उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति हमारी ही संपत्ति होती है। अगर हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद का ही नुकसान होता है। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए, हर नागरिक का हमारा कर्तव्य है। 10वें नंबर पे आता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे और जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसमें क्या है भी, हर नागरिक व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक गतिविधियों में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प ले, जिससे हमारे राष्ट्र की प्रगति हो और हमारा राष्ट्र और हर व्यक्ति एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचे। हमारे मूल जो मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे, जो स्टार्टिंग में हमारे बने थे 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत बने थे, तो उसमें हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 ही शामिल किए गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको बाद में शामिल किया गया था, ये 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो 86 अमेंडमेंट है, इसमें आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स में ये 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी उपलब्ध करवाता है। तो 11 नंबर जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो उस 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये हमारे जो माता पिता हैं बच्चों के, उनके गार्डियंस हैं, उनका ये मौलिक कर्तव्य है, उनकी ड्यूटीज बनती है ये कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये 86 अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। तो ये 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनके बारे में एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस, जैसे पूरा संविधान की हम वीडियो
ला रहे हैं आपके लिए। उसमें पार्ट 1 से लेकर जो हमारे 25 पार्ट्स हैं उसको करेंगे। ज्योग्राफी की वीडियो करेंगे, हमारी साइकोलॉजी की वीडियो करेंगे, उस पे अलग-अलग जो क्लासेस हमारी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।